Second is normal reaction. Acts perpendicular to the surface towards the body. 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 Example, suppose the body is kept on the table. Normal reaction will act perpendicular to the surface towards this body. मतलब ऐसे. Okay, इसको ऐसे बना सकते हैं. Towards this body मतलब this is the normal reaction from ground to mass m. बराबर है क्या? Perpendicular to the surface towards the body. वैसे ही सपोज एक मास m इधर है, तो अभी इंक्लाइन प्लेन से नॉर्मल रिएक्शन कैसे आएगा? Diagonally. Perpendicular to the surface towards the body. Are you getting it? Yeah. Baba, hello. Yes, sir. अच्छा, what is Newton's third law standing for? Every action has an equal and opposite reaction. Opposite reaction. So can I say ये normal reaction जो है, ये जो n है, इसका भी एक reaction ground पे आएगा, same. For every action of n, there will be a reaction of n. This is from whom to whom? From mass to ground. This is on the ground है actually. मतलब ground को अगर अलग से बनाते हैं हम लोग, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये n आया है इधर, बिकॉज जब ग्राउंड ने n दिया मास को, तो मास ने भी तो सेम इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स दिया है ग्राउंड को. उसके बारे में बात नहीं करना है, मैं सिर्फ ऐसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि इसके बारे में जनरली बात नहीं करना है. वी नीड टू टॉक ओनली अबाउट द मास. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो. Yes, sir. Yeah, sir. नॉर्मल रिएक्शन का बेसिक पंच लाइन क्या है? ये पंच लाइन्स पढ़ना पड़ेगा भाई. एक्स क्या? Perpendicular to the surface. Perpendicular surface towards the body. Towards the body. वेट क्या है? Always acts Vertically downwards. whatever is the position of the body. ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया. इसमें और एक पॉइंट है नोट करने की. When body loses contact, the contact बचा ही नहीं है, तो how much is the normal reaction offered? Zero. भाई कांटेक्ट है ही नहीं तो नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे के ऊपर ऑफर नहीं कर सकता ना वो लोग, बिकॉज जब एक्शन ही नहीं है तो रिएक्शन कहां से आएगा? तो कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेन द बॉडी इज टेंडिंग टू लूज कांटेक्ट, नॉर्मल रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू जीरो, बिकॉज कांटेक्ट बचा ही नहीं तो रिएक्शन नहीं रहेगा. गॉट इट? Yes. Yes. Yes, sir. थर्ड, टेंशन. Within the string, away from the body. Away from the body, or better we can say point of contact, and within the string.
Second, if the string is inextensible, acceleration is constant throughout. Point याद रखना. If the string is inextensible, what do you mean by the word inextensible? Can't extend. Unextendable. Yes, it is not like a rubber band. Hello. Yeah. Yeah. इसका मतलब क्या होता है कि ये दिख रही है, ये स्टाइलिश दिख रहा है आप लोग को? अरे भाई मैं दिख रहा हूँ क्या आपको? Yes, sir. क्लियर है? ये स्टाइलिश दिख रहा है? हाँ. क्या ये स्टाइलिश एक्सटेंडेबल है कि इनएक्सटेंसिबल है? Inextensible. Inextensible. अगर ये स्टाइलिश को मैं ऊपर मूव करूँ, इधर देखो, ये स्टाइलिश को मैं ऊपर मूव करूँ, तो कहना इसे ये पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम रहेगा? Yeah. Yes. अजय जितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है उतना भी डिस्टेंस यही कवर करेगा ना. अगर ये एक्सटेंसिबल हुआ तो ये पॉइंट बोलेगा मैं अपना जा रहा हूँ, तुम अपना जाओ. Yeah. Yes, sir. अगर ये इनएक्सटेंसिबल है, दैट मींस इसका पॉइंट का इस पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम है. Yes. तो अगर एक रस्सी इनएक्सटेंसिबल होती है, दैट मींस एक्सेलरेशन एट ऑल पॉइंट्स विल बी द Same. सेम. बराबर है क्या? Yeah. एक सेकंड रुको, जस्ट वेट 1 सेकंड. हेलो, क्लियर है क्या? Yes. Acceleration at all points in string is same. बराबर क्या? अरे यार क्लियर हो गया ना? हाँ sir. Third, string is massless. Tension at all points in string is same. Tension at all points, ये tension है. String is massless. सुनो मेरी बात सुनो बेटा. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार, इधर ध्यान दो यार प्लीज. सपोज एक स्ट्रिंग है जिसका मास कितना है? Zero. कहना इसे इधर रस्सी में टेंशन लग रहा है T1, इधर रस्सी में टेंशन लग रहा है T2. कहना है अप्लाई, सपोज ये बॉडी इधर जा रही है एक्सेलरेशन से. बराबर क्या? सपोज इमेजिन करते कि एक रस्सी है जो मासलेस है, ऐसे जा रही है. कहना इसे इधर टेंशन आएगा T1, इधर टेंशन आएगा T2. कहना अप्लाई F net is MA. F net is बड़ो फोर्स माइनस छोटो फोर्स इज MA. तो बड़ो फोर्स कौन है दोनों में से? T1 के T2. बॉडी ऐसे जा रही है. P1. P1. T1. माइनस T2 इज M. स्ट्रिंग का M कितना है? Zero. तो कहना इसे T1 will become equal to T2. ये समझा गया? Yeah. Yes, sir. That means tension at all points in the string is being the same because F net is MA लगेगा ही नहीं, कुछ भी कर लो. M ही नहीं है तो F net is MA कैसे लगेगा? F net 0 ही होने वाला है. तो F net 0 होने वाला है मतलब लेफ्ट और राइट सेम हो जाएगा. हाँ. Yeah. चलो यार, Yes, sir. Yes, sir. ये सब कॉन्सेप्ट्स याद रखना. ये आपको आए कि नहीं है, ये 3 कॉन्सेप्ट मुझे याद चाहिए. And so we always assume the string to be massless, right? Always massless, inextensible and away from the body. ये तो ये स्टैंडर्ड ही है चेतन. Okay, tension at all points is in the same string is going to remain the same.
You understanding what's happening? Yeah. Yeah. Okay. So weight कहाँ पर act करता है? स्वयं होकर Downwards. कितना weight रहेगा हमेशा? mg. mg. सृष्टि normal reaction किधर act करेगा बेटा? Perpendicular to the surface of the body towards the mass. Towards the mass. away. हाँ, towards the body. ठीक है? Okay. Third. नमन जलाल टेंशन कहाँ पर act करेगा? Away from the point of contact. Okay. Within the string. Clear है? Yes or no? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. ठीक है. अभी ठीक है, ये सब क्लियर हो गया, ये सब आता ही था पहले से आपको. Now I'm discussing एक थ्योरम हम लोग डिस्कस करते हैं कॉल्ड एज लैमीज थ्योरम. ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? ताकि हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए. वी आर डूइंग शॉर्टकट बाय लैमीज थ्योरम. वी आर नॉट टीचिंग यू, आई एम नॉट टीचिंग यू एनी थ्योरम, आई एम टीचिंग एप्लीकेशन. Suppose there are three forces, F1, F2, and F3. Let this angle be alpha, beta, gamma. This theorem is only valid for how many forces बेटा? 3. 3 से ज्यादा होगा तो अप्लाई नहीं कर सकते. तो ये शॉर्टकट सिर्फ एप्लीकेबल किसके लिए है? 3 फोर्सेस के लिए. 3 force. लैमीज थ्योरम क्या बोलता है? F1 अपॉन साइन अल्फा. साइन अल्फा, अल्फा कौन है? ऑपोजिट टू F1 है. देखो, अरे F1 के ऑपोजिट है कि नहीं है? Yes. विल बी F2 अपॉन साइन बीटा. बीटा कौन है? किसके ऑपोजिट है? Opposite F2. विल बी इक्वल टू F3 अपॉन Sin gamma. साइन गामा. इसको रट्टा मार लेने का मतलब ये काम लगेगा आपको, ये काम लगेगा अभी आज के सम्स में, ये काम लगेगा. आपने साइन रूल किया है क्या मैथमेटिक्स में? साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन सी भी तो है. साइन ए अपॉन ए तो एंगल अपॉन द साइड. अरे भाई, तो मैंने इधर उल्टा कर दिया है. फोर्स अपॉन साइन ऑफ एंगल. यस और नो? Yeah. डेरिवेशन उधर से ही आता है लैमीज थ्योरम का भी. इट इज एक्चुअली साइन रूल ओनली. दिस इज व्हिच रूल? Sine rule. रूल. ये साइन रूल है. पर ठीक है, वो सब थ्योरम में नहीं जाते, हम लोग सिर्फ लैमीज थ्योरम का नाम देते हैं. Are you understanding my point? Yeah. हम लोग सीधा सीधा सम्स पे आते हैं ताकि आपको क्लैरिटी से समझ में आए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. ठीक है, शुरू करते हैं. शुरू करते हैं. सबको दिख रहा है? चेक पॉइंट 5.2. हाँ. Yes. चेक पॉइंट 5.2. तो तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं किया था क्या प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए? कितना इजी पेपर सेट करने के बावजूद कोई मार्क्स नहीं आता है क्या? ओके, व्हाट नॉनसेंस इज दिस यार? खाली फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ भी डिफिकल्ट वाले सम्स भी नहीं थे. देन आल्सो दिस टाइम आई एम सेटिंग द पेपर अगेन. मुझे मार्क्स मांगता है, पहले बता रहा हूँ. हाँ, कुछ भी पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो पूरा. हाँ, मुझे चाहिए मार्क्स चाहिए. 150 प्लस मांगता है. तो यार इतनी इजी चैप्टर में नहीं करेंगे तो क्या करेंगे यार? 4 forces of a point object. The object will be in equilibrium. Equilibrium मतलब क्या? Equilibrium का क्या मतलब होता है? F net is 0. Very good. Net force acting on the system is 0. Net force 0 है मतलब F net is ma बोल सकता हूँ मैं. Yeah. अगर F net 0 है तो A भी तो 0 है. Yes. Yeah. System is not, Baba, system is not Accelerating. Not accelerating. System is not accelerating. Okay, all of them are in the same plane.
क्या ही सही पॉइंट है क्या? नहीं, नहीं जरूरी थोड़ी है। एक एक्स में होता है, एक वाई में होगा, एक जेड में होगा, उससे क्या फर्क होता है? नेट फोर्स 0 होना चाहिए, बराबर है क्या? ये रॉन्ग है। दे So, आर ऑपोजिट टू, हाँ बेटा, so we don't have the option of all of them are in the same plane. हाँ, ऑल ऑफ देम आर इन द सेम प्लेन। हमारे डीसी पांडे में ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं। हमका ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबाव। कौन सा क्वेश्चन दे दिया? Four forces are acting on a point object. The object will be equilibrium if they are opposite to each other. Okay. Sum of x, y, and z components are 0 separately. They can be represented by a closed figure of four sides by the direction and magnitude. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं if. सबसे पहला क्या पॉइंट है? They are opposite in nature. अगर ये फोर्स F1 है और ये F2 है यानी इक्विलिब्रियम में है, मतलब क्या बोल सकते हो आप? F net is 0. एफ नेट इज 0। F1 is equal to F2 and F net is 0. ये भी सही है, ये सही है, बराबर है क्या? Yeah. ऑपोजिट टू ईच अदर, सही है, सही है सर, सही है, सही है। So, but ये we ऊपर don't know नीचे if हो they're गया। equal in magnitude, no? नो 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 नो, You have to any assume one of them has to be correct. Obviously they will cancel out each other ना। They are telling you it is in equilibrium बाबा। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0. 0 कब रहेगा? They are equal in magnitude and opposite in direction ना। Yeah, okay. Yeah, right. Okay, this is the A point of your book. Second वाला क्या बोल रहा है? The sum of x, y, z component is 0 separately. Yes sir। मतलब अगर इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, can I say I will resolve everyone along x axis and y axis? Yeah. And they are in equilibrium means what? Summation of fx should also be 0. 0 and Zero. summation of fy should also be 0. 0. So can I say the sum of x component and y component should be 0 separately? Yes or no? ये भी correct है। Yes. They can be represented by a closed figure. Obviously याद है वेक्टर फॉर्मेट, ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ में ये a बार होता है, ये b बार होता है, एंड द रिजल्टेंट इज एक्सप्रेस्ड इन द सेम ऑपोजिट डायरेक्शन। बट अगर मैं सेम डायरेक्शन में बना लूं तो क्या हो जाएगा? Closed. क्लोज। क्लोज में नेट कितना हो जाएगा इसका पूरा? 0. 0। 0 वेक्टर। रिमेंबर और नॉट? Yeah. ये भी सही है। दैट मींस व्हाट इज सही? All. ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ऑल ऑफ देम आर इन द सेम प्लेन का कोई वो नहीं है। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ऑल ऑफ द अबव। गेटिंग इट? Yes। Okay. Next question. Question number 2 पर आते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। क्या मांगता है आपको? A block of mass 10 kg is there. The tension T2. सही है क्या? हाँ, अच्छा, कैन यू टेल मी ये कितना एक्ट करेगा नीचे? mg. mg। 100। m कितना है? 10 into g 10 है, तो ये 100 रहेगा। टेंशन कहाँ पर एक्ट करता है बेटा? अवे फ्रॉम द Body. Along the string away from the पॉइंट ऑफ body. कांटेक्ट। ये टेंशन है, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये दूसरा टेंशन होगा, इसका जोड़ी होगा T1। यस और नो? Yeah। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये होगा T2। ऐसे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर ये होगा T2, ये भी होगा T2, ये होगा T3, ये भी होगा T3। बोलो भाई। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे जाएगा ना? फिर से देखो एक बार। ये
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये क्या रहेगा T1। ये दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी क्या रहेगा T1 रहेगा। आर यू अग्री? अरे भाई बोलो। Yeah. Yes. Yes, sir. फिर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इधर जाएगा T2। ये रस्सी अलग है ना, तो टेंशन अलग रहेगा ना, स्ट्रिंग अलग तो टेंशन अलग। ये T2 और ये वैसे ही, if the string is different the tension has to be different। T3, this is also T3। बोलो। Yeah. अच्छा ये कितना एक्ट करेगा? MG. 100. 100 न्यूटन। Can I say block is suspended? मतलब can I say block is at rest? Yeah. Yes. तो ये ब्लॉक बनाते हैं हम लोग 10 kg का। सुनो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। हम कर चुके हैं ये फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब फ्री द बॉडी फ्रॉम द डायग्राम। नीचे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है इसके ऊपर? 100. जी। 100 न्यूटन। ऊपर कौन है इसके ऊपर? T2. T1 है भाई। T2 कहाँ से आ T1, गया? T1. ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से T1 है ना। Yeah. Can I say the body, this body is at Rest. 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 मतलब up is down Yeah. because there is no A नहीं है तो F net 0 है, F net 0 है, F net is MA, A नहीं है तो F net is 0, F net is 0 मतलब up is down, left, yes or no? Yeah. अच्छा कोई ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। ये पॉइंट P नाम देता है उसको, पॉइंट P की बात करता हूँ। पॉइंट P पे अगर मैं 3 फोर्सेस बनाऊं तो यहाँ से आएगा T2, यहाँ से कौन आएगा T3. T3. और यहाँ से कौन आएगा? T1. T1. वैल्यू मैंने उठा लिया है यहाँ से। बोलो। Yeah. अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, ये एंगल कितना रहेगा? 30. 30 रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे 60 90 30 ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये एंगल कितना रहेगा? 60. 60. 60. ये टोटल एंगल कितना हो गया? 90. आर यू देयर विद मी? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ sir. ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है। कोई बता सकता है ये एंगल कितना होगा? 150? हाँ, या अरे पूरा 180 है ना, लाइन खींचो ना Yeah. सीधा, तो तुम्हें 30 निकल गया तो ये एंगल कितना रहेगा? 120. 120. 120. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? Yes. Yeah. अब हम लोग इस डायग्राम को फिर से बनाते हैं। अब कौन सा थ्योरम लगाना है सबको मालूम पड़ गया है? Lami's. Lami's theorem. लैमीज थ्योरम लगाना है। ये कौन है? T1 है, T2, T3। ये एंगल तो 90 है, सबको मालूम है। ये कितना है? 120। और ये बेटा ये कितना है? 150. तो लैमीज थ्योरम क्या बोलता है? फोर्स अपॉन द ऑपोजिट एंगल का साइन। तो T1 अपॉन व्हाट? साइन ऑफ 90 बराबर क्या? T2 अपॉन क्या? Sin 120. T3 अपॉन क्या? जल्दी जल्दी बोलो यार। one. T1 अपॉन साइन 90 कितना होता है? 1 होता है क्या? 100. T2 अपॉन, हाँ T1 100 भी है तो T1 को 100 ले लेते हैं। T2 अपॉन साइन 120, साइन 120 is cos 30। बाबा हेलो, Yeah. Yes, sir. cos 30 is what? 3/2. 3/2। T3 कितना है? T2 by root. 150 साइन 60, साइन 60 होता है। हाँ बोलो भाई।
हेलो साइन तो sin 150 is 60 cos is root 60. 3 by 2 ना? अरे भाई क्या साइन है? 120 क्या होगा? काफी होता है सर। sin 30 साइन होना हुआ चाहिए। क्या? साइन 30 होना चाहिए. 960 होगा ना वो, हाँ, तो वो रूट This 3/2. this is cos 30 and this is cos 60 ना. Yeah. क्या हुआ? Are you getting my point? हाँ, या करेक्ट, हाफ. क्या वो मैच बैच नहीं पढ़ाई क्या तुम लोगों ने? अरे नहीं सर, 1-2 मिनट लगता है. हाँ ठीक है, 1-2 मिनट कैसे लग सकता है? इधर देखो यार, ये दोनों को कंपेयर करो अभी. 100 is equal to 2 by root 3 T2. 50 root 3 is T2. T2 कितना आया? 50 रूट 3 न्यूटन. अच्छा Yeah. इसको और इसको कंपेयर करो अभी. 100 is equal to 2 तो पर T3. T3 पूछा ही नहीं है. अरे तो लिख लो ना भाई, क्या हुआ उसमें? यस और नो? Yes. Okay. तो T1 T2 T3 तीनों ढूंढ लिया ना मैंने. T1 T2 T3. यस और नो? हाँ, No. क्या पूछा है आपको? द टेंशन T2 is 50 रूट 3. Did you understand? Yes. yeah. Tension is away from the point of contact, Lami's theorem. Away from the point of contact, Lami's theorem. अब ये थोड़ा हार्ड पड़ेगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करेगा तो आ जाएगा. ठीक है, ध्यान दो इधर. सर T1 के नीचे जो एंगल है तो वो ऑपोजिट वाला होता है. हाँ ऑपोजिट वाला होता है ना. ये देखो ये 90 है ना. यस. ठीक है चलो. We'll come to question number 4. Listen to me now. Just pay attention. Look carefully, everyone. Just pay attention. The pulleys and the string as shown in the figure are smooth and negligible mass. Pulley का mass नहीं है. For the system to remain in equilibrium. Equilibrium का क्या मतलब है? Different. That is 0. Can I say the system is at rest? Rest मतलब up is down, left is right. Up is down, left is right. Net force 0 है. बाबा हेलो. Yeah. अच्छा रस्सी दिख रही है आपको? रस्सी में क्या आएगा? Tension. टेंशन आएगा. बहुत अच्छे, टेंशन आने वाला है. ओके चलो शुरू करते हैं. टेंशन का रूल क्या है? Away अवे from क्या? point अवे of- किधर से? अवे Away Away from from the where? from the point of contact. तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. ये टेंशन आया अवे. ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंशन अवे. ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंशन अवे. बोलो भाई. Yes. ये सेम रस्सी है. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंशन अवे. ये बोलो ना तुम लोग यार. Yes, टेंशन sir. अवे. ये टेंशन अवे. Does anyone have some doubt in this case? एक ही रस्सी है, पूरी घूम रही है. No. करेक्ट. Yeah. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अवे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अवे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अवे. अच्छा ये कितना है? इसका मास कितना है नीचे? mg. Okay. इसका मास. Same mg. इसका मास. √2 mg. बहुत अच्छे. अब तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम मतलब इसको डायग्राम से अलग करो. इसको अलग करो और इसको अलग करो. क्या नहीं से एम का बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ऊपर कौन है? Thank you. ये है. नीचे कौन है? Wait, mg. और ये रेस्ट पर है. रेस्ट पर है मतलब अप इज इक्वल टू डाउन. बोलो भैया. P is equal to mg. क्योंकि एफ नेट तो 0 है ना. बोला है ना. इससे क्या हार्ड है यार? और क्या हार्ड है? हाँ सर.
ये मिल गया टी इज एम जी। अभी इधर देखो, रूट टू एम जी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, रूट टू एम जी वाला। नीचे कौन है इसका? रूट टू रूट टू एम है ना, इसे ये टी है और ये भी टी है, और कितना एंगल है दोनों के बीच में? ये एंगल 90 कितना दिया है? 90 नहीं है भाई, किसने Sorry, बोला theta. 90 है तुम्हारे को? थीटा। ये थीटा है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ध्यान से, अभी रेजोल्यूशन करना पड़ेगा, सुनो मेरी बात प्लीज। है ना, इसे ये अगर मैं इस टी को तोड़ दूं तो ये टी का भाग क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा। cos थीटा। और ये क्या हो जाएगा? sin वैसे ये टी को भी तोड़ू तो ये इसका टी कॉस थीटा, और एक हाँ। ये भी तो थीटा है यार, Yes. तो ये क्या हो जाएगा? T sin. t sin थीटा। सही है क्या? हाँ क्या नहीं से ये टी से साइन थीटा नहीं, ये टी साइन थीटा को मार दिया। हाँ सर। ऊपर नेट फोर्स कितना बना? 2t cos 2t थीटा। cos theta बहुत मजेदार। और नीचे कौन है? mg रूट टू एम जी। एम जी। रूट टू एम क्या नहीं से ऊपर लग रहा है 2t. नीचे कौन लग रहा है? रूट टू mg क्या नहीं से एफ नेट जीरो है, मतलब वापस डाउन, यस और नो? yeah Yes. अब ध्यान देना, व्हाट इज टी इक्वल टू? mg एम जी। ढूंढा ना उधर से भाई। Yes. एम जी उड़ी गयो, बराबर क्या? हाँ Yeah. कॉस थीटा कितना हो गया? 1 1 upon upon root root 2। कितना होता है, कितना डिग्री होता है? 45 45 सॉरी। 45 डिग्री, यस और नो? या ये तो टफ है क्या? अप इज डाउन, अप इज डाउन करते रहो और एक ब्लॉक के साथ में एक का आंसर उठा के दूसरे में डाल दो। गॉट इट? या सर। फिफ्थ वाला सम पेंडिंग रखना, हम लोग आएंगे लेटर ऑन। फिफ्थ वाला सम अभी करने की जरूरत नहीं है, विल डू इट पेंडिंग एंड देन विल कम टू इट लेटर। ये उसमें ना रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट। अभी फिलहाल रहने दो यार, वो पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? विल कम टू क्वेश्चन नंबर 7, प्लीज बी विथ मी। लुक केयरफुली, मजा आएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 ये होगा। ओके, फोर्स कहाँ लग रहा है? Figure shows a part of a horizontal stretched net. Section AB is stretched with a force of 10 Newton. ठीक है? The tension in BC and BF. BC and या मतलब इस सेक्शन की बात हो रही है, इस नीचे वाले सेक्शन की बात हो रही है, सही है क्या? Yes. ऊपर सिर्फ डराने के लिए ऐसे सब बना के दे दिया, गेटिंग इट? या अब ध्यान दो, एकदम इजी है, लैमीज थ्योरम खाली लगाने का है, आपको आंसर मिल जाएगा, या तो रेजोल्यूशन से भी कर सकते हैं। क्या ना, इसे पॉइंट भी ये है, देखो मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ। ये पॉइंट भी है, पॉइंट ए पे कितना फोर्स लग रहा है बेटा? दिया है 10 क्वेश्चन में, कितना फोर्स? 10 न्यूटन। ये 10 न्यूटन से खींच रहे हैं हम लोग, सही है क्या?
कैन आई से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पर एक टेंशन आएगा हाँ T1, यहाँ पर दूसरा टेंशन जाएगा, ये रस्सी अलग है T2. आर यू देयर विद मी? हाँ। हेलो, बोलो। या Yes, sir. Yes, sir. केरा को क्या पूछा है? द टेंशन इन द सेक्शन BC एंड Yeah. अरे कुछ भी नहीं है, एक काम करो, इसको बनाते हैं पॉइंट B के साथ। नीचे कौन खींच रहा है? 10 न्यूटन, बराबर क्या? ये कौन है Yes. मेरा बच्चा? T1। ये कौन है मेरा T1, बच्चा? T2 T2। ये एंगल कितना डिग्री? 120 ये एंगल कितना? 120 ये एंगल भी कितना? 120 120. सही है क्या? अब जो 120 का खासियत क्या होता है? सब सेम होता है कि नहीं होता है? हाँ। यार सब सेम ही है एक्चुअली। T1 T2 Yes. का वैल्यू कितना रहेगा? 10 हो गया आंसर। अरे अगर आप लैमीज थ्योरम भी लगाएंगे तो साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज़ नीचे साइन 120 तीनों में आएगा। Yes. Yeah. अरे कुछ सोचो तो यार। हाँ सर। और 120 का खासियत यही होता है, या तीनों का एंगल अगर सेम है 120 है, बिकॉज टोटल इज 360, तो 120 अगर सेम है तो साइन 120 साइन 120 साइन 120 डिनोमिनेटर में तीनों में आने वाला है। सर क्या बोल रहे हो आप? कुछ भी बोलते रहते हो सर। हाय हेलो, हाँ सर समझा। तो Yes, ऑब्वियसली sir, इट विल समझा। बी 10 10 ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम हो रही है? बाकी दूसरा ये सेक्शन और ये सेक्शन तो अप्लाई नहीं करना है, ये सारे टाइम पास करने के लिए दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लैमीज थ्योरम, फटक से हो जाएगा रादर देन रेजोल्यूशन। आप बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो रेजोल्यूशन से सॉल्व किया, cos थीटा sin थीटा ये थीटा वो थीटा, कौन करेगा वो सब? टाइम किसके पास है? फिर cos थीटा sin थीटा में स्प्लिट करो, फिर लेफ्ट राइट अप डाउन करो, फिर सॉल्व करो, T1 T2 मिलेगा, आंसर सेम आने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8 पर आता है, ये इजी है यार, इतना कुछ टफ नहीं है। लेक्चर सब बैठा करो, डाउट सॉल्विंग सब बैठा करो, और जो कह रहा है टीचर उसको काम किया करो, इजी हो जाएगा। ओके, स्ट्रेसफुल है कंडीशन, बट जो टीचर कह रहा है, सिस्टम कह रहा है, उसको आप फॉलो करो, अपने आप चीजें आसान होती जाएगी। चलो शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है? बॉडी ऑफ मास 60 kg is suspended by means of a string of tension this much. The tension on the string P दिख रहा है क्या? या अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूँ ये कितना खींचेगा नीचे? 600 नहीं से ये बनाएगा T1, या इसको नाम दे दो TQ, तो ये भी तो TQ रहेगा, ये रहेगा मेरा TP। बोलो। Yes. और ये क्या रहेगा? TR। आर यू देयर विद मी? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे होता है ना भाई। Yeah. सही है क्या? Yes. जोड़ी बनाएगा ना? यस और नो? Yeah. Yes. अच्छा, क्या नहीं से ये बॉडी रेस्ट पर है, मास जो है 60 kg वाला। हाँ। ये नीचे कौन है? 600। 600 Newton. ये ऊपर 600 कौन है? TQ। TQ क्या नहीं से F net is 0 मतलब क्या? TQ is equal to 600 Newton. वेरी गुड सर, वेरी गुड। कौन से पॉइंट पे मैं लैमीज थ्योरम लगाने वाला हूँ जहां पर 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? ये वाला पॉइंट पे। हाँ बीच पॉइंट वाला P नाम दे दूं, चलेगा क्या? हाँ पॉइंट P। ये कौन है बेटा? TQ, जिसको हमने ढूंढा 600, बराबर क्या? Yes. ये कितना हाँ। बेटा? TR TR। और ये क्या है? अपना TP TP, अपना TP। यस, दिस इज देयर। तो ये चीज हो गई। अभी एंगल ढूंढना जरूरी है। हाँ। एंगल बिना लैमीज थ्योरम तो काम ही नहीं करेगा कि नहीं से ये एंगल 90 होता है। अरे भाई बोलो। Yes. हाँ अच्छा, कोई बता सकता है ये एंगल कितना रहेगा? 60 60 होगा? अरे यार 30 हाँ। 90 60 हाँ। ट्रायंगल है ना यार, क्या हाँ, सोचते हो Yes, इतना sir. यार? Yes.
तो ये पूरा एंगल अगर ये 60 है तो ये पूरा एंगल कितना होता है क्या? 120. 90 प्लस 60 कितना होता है? Sorry, 150. 150. 150. ये कितना हुआ? अरे 60 डिग्री तो खा गया ना भाई हाँ। 180 में से। हेलो, क्या ट्रिग्नोमेट्री कमजोर है क्या हम लोगों का? क्या क्या है 360 टोटल होता है यार? सर हेलो, हाँ भाई। ASP ऑफ क्वाड्रिलेटरल से भी अपने को 150 आता है, वो कर सकते हैं ना? अरे इससे भी करो, आंसर चाहिए यार। नहीं, हाँ। किससे भी करो, जिससे भी करना है हमको। ये क्या है? 600। ये कितना है? TP 90। ये TR कितना एंगल है? ये 150. 150। ये कितना एंगल है? 120. 120। चलो लगाओ लेमीज थ्योरम। 600 अपॉन 150. Sin 150. साइन 150 TP अपॉन Sin Sin 120. 120. TR अपॉन Sin Sin 90. Sin 90. साइन 150 इज cos 60। 60. अरे 90 प्लस करो ना यार, हाँ हाँ. और cos में बदल दो। ये क्या हो गया? Half. ये कितना होता है? √3/2. साइन 90 तो 1 होता है ना। बार बार लिखना पड़ रहा है यार। cos 60 हाफ होता है क्या? TP अपॉन cos 30 होता है √3/2, और ये हो जाएगा TR/1। सही है क्या? क्या चाहिए आपको? TP मांगता है, तो कहना इसे 600 अपॉन हाफ, दैट इज 1200 विल बी 2/√3 ऑफ TP। तो ये हो गया 600√3। यस और नो? 600. TP 600 इंटू 1.732 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? 800 जितना. कितना होगा? अरे 1000 के आसपास 103 होगा ना। kg, 102 के आसपास आ रहे हैं. 102 के आसपास आ रहा है। अभी 103 तो 103 kg फोर्स हो गया ना भाई। 100. kg फोर्स मतलब 10 निकाल दो, न्यूटन में नहीं है ये आंसर किस में आएगा आपको? ये Newton. आंसर आपको आएगा सपोज 1030 न्यूटन। यस और नो? हाँ. बट ये Yeah. आंसर किस में है? KGF. kg. KGF में 1 0 निकाल दो। बोलो, मिल गया आंसर। गॉट इट? Yes. अरे यार kg फोर्स टू न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 10, तो उल्टा जाने का तो डिवाइड बाय 10 करूंगा कि नहीं करूंगा? Yeah. kg फोर्स से 10 ड्रॉप कर देने का न्यूटन में से। यस और नो? Yes. यार 8 सम में लैमिस थ्योरम ही तो लगाया मैंने। अप इज डाउन, लेफ्ट इज राइट तो कर रहे हैं कब से। थोड़ा कन्वर्जन है इधर से उधर, उतना क्या सोचते हो? जितना डरेगे ये सब्जेक्ट और डराएगा। ठीक है, हाँ क्लियरली बता रहा हूँ, इसको फेस करना पड़ेगा। आई विल फाइट विद यू। ओके, हाँ तो ये फिर सेटल हो जाएगा। बोले हाँ भाई मैं डर गया। ओके, आप डरते रह गए तो कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू गिव अप देन। नहीं आता है बार बार देख कर प्रैक्टिस करो, सॉल्यूशन देखो, लिखो 2 बार। ओके, आ जाएगा एक पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन लीव इट, इट इज बेस्ड ऑन मोमेंट्स। पेंडिंग रखो उसको, पेंडिंग रखो उसको। 10 पेंडिंग है ना फिर? 10 and 5, ठीक है ना? 5. 5 and 10 जैसे चैप्टर होता जाएगा वैसे वो समझ में आ जाएगा आपने। क्वेश्चन नंबर 9 पर आता है। क्वेश्चन नंबर 9, लिसन टू मी, पे अटेंशन। देखो यार ये क्या बोल रहा है? मैन ऑफ 50 ग्राम, 50 ग्राम है 50 केजी है भाई? क्या है 50 केजी नहीं, होगा? ग्राम ही है. 50 ग्राम? हाँ ग्राम है सर. ग्राम है। अच्छा ठीक है भाई, दूसरे प्लेनेट का कोई होगा। ठीक है, अगर देखो मैन ऑफ 50 ग्राम स्टैंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ मास 30 ग्राम। नहीं ग्राम नहीं है वो, 50 जी है, 50 जी है।
50 जी, जी का मतलब क्या होता है 9.8, मतलब 50 kg का एक इंसान है। अरे यस और नो? Yes. Yes, sir. नहीं ये न्यूटन में है भाई। गेटिंग इट और नॉट? 50 जी है वो। स्टैंड्स ऑन अ मास ऑफ फ्रेम कितना है, फ्रेम का मास कितना है? 30 G. 30 जी, मतलब 30 kg है एक्चुअली। He pulls the light rope which passes over a pulley. The other end of the rope is attached to the frame for a given system to be in equilibrium. Equilibrium मतलब F net is what force must the man exert on the rope? मजा आने वाला है, सब लोग मेरी बात सुनेंगे यार। देखो मेरी बात सुनो। देखो इसका वेट कितना है नीचे? 50. 30 जी। मैन का मास कितना है नीचे? 50. 50 जी। बराबर क्या? Yeah. अच्छा ऊपर स्ट्रिंग है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्या? टी है क्या? हाँ. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना ये? सही है क्या? यस और नो? Yes, sir. नहीं से ये क्या बोल रहा है कि ये जो पूरा चीज है वो किस पर है? पूरा Rest. सिस्टम रेस्ट पर है, मतलब अप इज डाउन। अरे भाई अप इज डाउन, यस और नो? Yes. Yeah. हु इज द डाउन टोटल फोर्स 80. 80. एंड हु इज द अप फोर्स ऑन द So सिस्टम? 30 plus 15 ना. 50. 30 प्लस 50, सॉरी। ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ sir. कह रहे से दो टी आएगी, एक टी आएगा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला, एक टी आएगा वो इंसान के हाथ वाला। यस और नो? Yeah. गॉट इट? Yes. पूरे सिस्टम पे अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है? इधर काटो ना। Are you there with me? देखो कट किया तो कितने टी ऊपर आ रहे हैं? 2. टी। अरे एक इधर का टी और एक इधर का टी, 2. तो 2t will become balancing what? 80 G. 80 G. तो t will become what? So you stop the screen share. हाँ हाँ ठीक है आई नो, बट t कितना आएगा? 40. 40 G. 40 G. 40 जी। 2t will become 80 G. तो t कितना आएगा? 40. 40 जी। वी अंडरस्टूड दिस थिंग, ये कॉम्प्लिकेटेड है इसमें। Yes, sir. Got it. देखो ना एक टी इधर से आ रहा है और एक टी ये लगा रहा है, 2t हुआ ना, 2t will become 80। तो ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? एफ नेट कितना है? G. 0 है sir. मतलब आज का पूरा सेक्शन एफ नेट 0 पर ही है, खाली बैलेंस करने का, अप इज डाउन लेफ्ट इज राइट। तो अब तो देखना पड़ेगा ना, अप और डाउन देखना पड़ेगा कितना कितना है। Come to question number 12 and 14 या 15 करेंगे, दो सम करेंगे और 10th वाला नहीं है, 10th वाला पेंडिंग करेंगे। ध्यान दो इधर। Two equal forces are acting at a point at an angle of 60 degree between them। बराबर है क्या? हाँ. कितना एंगल है दोनों के बीच में? टू इक्वल फोर्सेस है, ये एफ है और ये एफ है, तो कितना एंगल है दोनों के बीच में? 6. एंड द रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू कितना है? 40 root 3. 40 root 3.
बट मैंने आपको एक चीज पढ़ा दी थी कि जब एफ और एफ 60 होता है तो एंगल रिजल्टेंट बनता कितना है? √3f। भाई √3f बनता है यार। तुम लोग ऐसे करेंगे तो कैसे पढ़ाऊं मैं? ये एफ और एफ होता है 90 होता है तो क्या बनेगा? 40 √2 है ये एफ और एफ होगा और ये 60 होगा तो कितना बनेगा? √3f। √f और अगर ये एफ और एफ रहेगा और 120 होगा तो क्या बनेगा? f एफ ही बनेगा। यस और नो? तो अगर ये एफ और एफ है 60 है तो कितना हो जाएगा रिजल्टेंट? √3f विच इज गिवन एज हाउ मच? 40 √3। तो √3 उड़ा दो, एफ का वैल्यू कितना आ गया? 40। अरे मजा आ गया सर। यस और नो? Yes, sir. ये चीज याद होना चाहिए यार आप लोग को, ये चीज याद होना चाहिए, इसके बिना काम कैसे करेंगे? डिड यू अंडरस्टैंड? यस। ये कितनी बार आ चुकी है? कम से कम 2 से 3 टाइम रिवाइज करा चुका हूँ। ये एफ और एफ √3f हाँ, स्केलर वेक्टर में किया है, फिर हम लोगों ने कितने काइनेमेटिक्स में किया है, और 2-3 बार भी आएगी। आई नो दैट यू विल नॉट रिमेम्बर। यार तुम लोग ऐसे करेंगे तो काम कैसे करूँ यार मैं? एंड एक चीज आपने शायद नोटिस की रहेगी, कुछ स्टूडेंट्स लोग के लिए चीजें इजी हो रही है, हार्ड नहीं हो रही है, चीजें इजी हो रही है। जैसे आगे बढ़ेगा वैसे थिंग्स आपको ज्यादा समझ में आ रहा है। ओके, एंड इफ यू फॉलो दिस फ्लो अपने आप थिंग्स विल गेट बेटर। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, के बिना काम नहीं होगा। विल कम टू क्वेश्चन नंबर 15। ये कर सकते हैं, कोई टाइम पास है एकदम। ये रेजोल्यूशन वाला सम है, करते रहना। cos थीटा sin थीटा करने आता है ना, लेफ्ट राइट अप इज डाउन, या तो लैमीज भी लगा सकते हैं। कितने फोर्सेस है नेचर में? यहाँ पे कितने फोर्सेस है? 3 दिए। लैमीज लगा सकते हैं कि नहीं? या हाँ, करते रहना, ठीक है। यस और नो? लैमीज का सम नहीं है, व्हाट मिनिमम एडिशनल फोर्सेस को करना तुम लोग। लैमीज नहीं लगाने का यहाँ पे, क्योंकि अननोन कुछ नहीं है, सब दिया है। हाँ, ये 1 4 सब दिया है, पूछा कुछ और है, ठीक है। करना बैठ के। विल कम टू क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, ये तो कर चुके हैं ना हम लोग, ये टाइप का। या तो 14 करता हूं मैं, Yes. ठीक है। ये तो कर चुके हैं ना यार। इधर पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या लगाने का? almost exactly. लैमीज Lami's theorem. Lami's. We are not doing this. I'll come to the previous question. I'll do the previous question. ठीक है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मजा आने वाला है, इधर ध्यान दो। ये कितना है? 4 1 एंड 2 बराबर क्या? अच्छा, ये एंगल कितना रहेगा? 30 डिग्री 30 होगा ना। मैं बना लेता हूँ पहले पूरा। ये 1 है, ये 4 है, और ये एग्जैक्टली 2 है। यानी कि ये एंगल कितना है? 60। एक काम करो, 1 को तोड़ो जरा, 1 को तोड़ो, ब्रेक करो, जल्दी बोलो। 1 को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? 1 cos 60 1 sin. ये क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। 1 sin 60। sin 60 कितना होता है? √3/2। तो √3/2 लिख लूं, चलेगा क्या? और ये हो जाएगा 1 cos 60। cos 60 कितना होता है? 1/2। हाँ, आर यू अग्रीन? अरे भैया, आर यू अग्रीन? यस और नो? हाँ सर। Yes. ये हो रहा है 60, ये हो रहा है कितना? ये कितना दिया है? 30 दिया है। चलो इसको तोड़ो, 4 को तोड़ो, 4 को 4 sin तोड़ो, 30 4 को। 4 तो sin ऊपर 30 वाला कौन सा विल बी है? 2 4 cos 30। हाँ ए भाई, ये 30 है ना, 4 into ये क्या हो √3/2 जाएगा? हाँ हाँ। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 2 √3। या और ये कितना हो जाएगा? 2 2. तो आर यू अग्रीन? Yes. अरे खाली तोड़ने का यार, cos थीटा sin थीटा भी क्या करूं? आए, हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कितना एंगल है? ये कितना हो जाएगा? sin sin 30।
sin 30 हाफ, तो वन Half, वन तो न्यूटन 1 बना, वन न्यूटन, और ये कितना बना? cos cos 30 2 into root 3 by 2, so root 3. रूट 3 सही है क्या? हेलो सर, मिल गया सब? यस और नो? Yes. अभी क्या बोल रहा है? टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स अलोंग विच डायरेक्शन? Y direction. वाई डायरेक्शन। मतलब नेट फोर्स किस डायरेक्शन में उसको चाहिए? Y. Y. मतलब एक्स डायरेक्शन उड़ा देना चाहिए। अरे हाँ, क्वेश्चन के मुताबिक यही बोल रहा है ना, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में मांगता है? Y में. नेट वी वांट along y. Who told you? Question Question. said, Baba, hello. That means क्या? इसका क्या मतलब है? कि net force along x direction should be, Less than. अरे less than नहीं, जीरो होना चाहिए यार। हेलो, Yes. जीरो होना चाहिए बाबा। y डायरेक्शन में फोर्स है, तो ये डायरेक्शन में तो चल ही नहीं रहा है। हेलो, बोलो। yeah, Yeah. अच्छा, कोई बता सकता है ये डायरेक्शन में कितना फोर्स है? 3 by 2. 1.5. 1.5 सही है। हाँ। इधर 1.5 है, इधर कितना है? 2. इसको बैलेंस करने का है, तो मैं कितना एडिशनल फोर्स यहाँ पे ऐड करूं? 0.5. 0.5. अरे हो गया, मजा आ गया सर, आंसर मिल गया। देखो 0.5। यस और नो? अरे नेट फोर्स को जीरो करने का है ना भाई। बट ये तो x अगर ये- डायरेक्शन हो गया ना सर, हाँ, तो एक्स डायरेक्शन में y तो जीरो डायरेक्शन का चाहिए। पूछा है ना। वो X तो को घुमा जीरो दिया बनाना। question। x को जीरो बनाने का, ताकि रिजल्टेंट y में आ जाए। रिजल्टेंट y में जीरो नहीं है। रीड द क्वेश्चन अगेन। Okay sir. रिजल्टेंट फोर्स इज अलोंग विच डायरेक्शन? Y. Only नेट along the फोर्स किस y. डायरेक्शन में है? y में है। x में कोई नहीं है, तो x में हाँ। कितना है? 0. 0. हाँ, घुमा दिया है। आप क्या सोचेंगे? y में जीरो करो। किसने बोला y में जीरो करो? y में नॉन जीरो है, x में जीरो है। अरे भाई, यस और नो? Yeah sir. Yes, sir. Swayam, if I tell you you walk along y axis, तो मतलब x axis में आपका कितना चलना हो गया? जीरो हो कुछ गया नहीं, ना? 0. जीरो हो गया। तो वही तो पूछा है यहाँ पे कि y Yeah. डायरेक्शन में फोर्स करो, तो बोलेगा x डायरेक्शन में कितना? बोलेगा x डायरेक्शन में नहीं चलने का, जीरो। तो x डायरेक्शन में जीरो करने का है। गॉट इट और नॉट? Yeah sir. ये एडिशनल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा इधर? 0.5 न्यूटन टुवर्ड्स द राइट। यस और नो? बोलो। Yes. हाँ. Yes, sir. वो लिखना नहीं है ऐसे, राइट? मैं सिर्फ बता रहा हूँ ऐसे, ठीक है? डिड यू गेट माय पॉइंट? Yes sir. This finishes your checkpoint 5.2. This is 5.3 and 5.4, and then taking it together. 5.3 एक lecture, 5.4 एक lecture, and then 3 lectures more for Taking it together. taking it together. उसके बाद में एक doubt solving and खत्म हो जाएगा। Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा टेस्ट जो है ये टाइम बिकॉज ऑफ रिक्वेस्ट। व्हाट एग्जाम? Only projectile. Projectile. प्रोजेक्टाइल मोशन ये हफ्ते। उसके नेक्स्ट हफ्ते क्या है? 1D plus 2. 1D plus 2. उसके नेक्स्ट हफ्ते क्या रहेगा? 23 तारीख को सर 24 होएगा तो है क्या नाइट टेस्ट? सर 24 को तो वेकेशन है. 23 को रखेंगे, ठीक है? गेटिंग इट? LOM देखते हैं उसका, ठीक है? बता दूंगा आपको, ठीक है? देखते हैं। सर ये Okay. आफ्टर वेकेशन रख दो ना, ताकि पूरा प्रैक्टिस कर सके हम। हाँ सर, वैसे भी 23 को प्रैक्टिस तो कोई करता है नहीं वेकेशन। अरे मैं करती हूँ अरे सर करेंगे। ठीक है, ठीक है, देखते हैं हम लोग। चलो देखते हैं। ये 2 टेस्ट तो पहले अच्छे मार्क्स लेकर आओ, फिर देखते हैं हम लोग, ठीक है? सर लेवल सेम रखना प्लीज। लेवल सेम कैसे रख सकते हैं? लास्ट मतलब टाइम आपको एक टाइम, हाँ लास्ट टाइम जैसा ही है, लास्ट टाइम जैसा ही है। हाँ वही बोल रहा लास्ट टाइम से प्रैक्टिकली इजी भी है। थोड़े 1-2 क्वेश्चन थोड़े घुमाने वाले क्वेश्चन है, बट जनरली आई हैव केप्ट द लेवल ऑफ द पेपर वेरी सटल ओनली, एकदम इजी। h is r sin पे वो क्या था, r tan थीटा is 4h,
h is u square sin square theta by 2g, कोई चीज घुमाते रहने का, अंडरस्टैंड? So Yeah, you're asking Yes, from sir. ahead of question number 70 also, no? From taking it together. No, the paper is set from a different book only. It is easy paper only, don't worry, Johan. Okay. तो सर ये टेस्ट के लिए प्रैक्टिस आफ्टर 70 चेक पॉइंट का 70 to 90. Yeah, you need to practice. प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा भाई, वो छोड़ देंगे तो गया, फिर वो हाथ से चला गया, वो कभी जिंदगी में करने वाले नहीं है हम, ठीक है? हाँ वो अभी करो या तो मत करो, या तो नहीं होगा ही नहीं, ठीक है? सो प्रोजेक्टाइल मोशन, देन 1D plus 2D, एंड देन LOM के बारे में बात करते हैं बाद में, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय। bye, sir, Bye, thank sir, you. thank अच्छा you. भाई, Thank ये वेडनेसडे को लास्ट टाइम का पेपर सॉल्व होगा, ये वेडनेसडे Okay, sir. इवनिंग DSL के तो अंदर मार्क्स कब आएंगे ये वाले टेस्ट के? When will we get them? मार्क्स आई थिंक सो बाय, I'll call the coordinator, दीप्ति मैडम को फोन करके I'll tell her, so she will be sending all the marks, ठीक है? देखते हैं, हाँ. चलो, ठीक है. Okay. Bye, Bye, sir. sir. Yeah, sir. Thank you. Bye.